अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटेल प्लस के अंदर एम्प्लॉय अकाउंट्स के रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस सिलसिले में ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है। तो हम जाएंगे रिपोर्ट्स रिटेल प्लस की लॉगिन के बाद रिपोर्ट्स में एम्प्लॉय रिपोर्ट्स में जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 रिपोर्ट्स दी गई हैं, जिसके अंदर नंबर फर्स्ट रिपोर्ट है एम्प्लॉय लिस्ट विद बैलेंस। इसमें हमारे पास जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और उनका कितना कितना बैलेंस है। अगर ये बैलेंस माइनस में आ रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि हमने ये पैसे उससे लेने हैं, यानी कि अब एडवांस उसकी तरफ गया हुआ किसी वजह से माइनस में आ रहा होगा तो वो लेने होंगे। अगर सिंपल बैलेंस लिखा होगा विदाउट माइनस साइन, इसका मतलब ये है कि हमने एम्प्लॉयज़ के देने हैं। यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनके आपके पास बैलेंस की लिस्ट आ रही होगी, अलॉन्ग उनकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन, और लास्ट पे टोटल पैसे आ रहे होंगे कि हमने कितने सारे एम्प्लॉयज़ के देने हैं या लेने हैं। इसके बाद सेकंड रिपोर्ट है वो है एम्प्लॉय लेजर। इसलिए इस रिपोर्ट का मकसद किसी भी एक एम्प्लॉय के अकाउंट की टोटल इन्फॉर्मेशन है, उससे क्या क्या हमारी ट्रांजैक्शन हुई, कब कब हमने उसको पैसे दिए और कब उससे वसूली कटौती की है। तो उस मकसद के लिए एम्प्लॉय लेजर जनरेट किया जाता है। इस मकसद के लिए हम एम्प्लॉय लेजर की रिपोर्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम आपसे एम्प्लॉय का नेम रिक्वायर्ड करेगा। यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नेम पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर देंगे, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हम लेजर जनरेट करना चाहते हैं, वो डेट रेंज देंगे। अगर कोई डेट चेंज करना चाहें तो डेट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम जनरेट कर देंगे। जनरेट करेंगे तो हमारे पास लेजर की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपकी शॉप बिजनेस का नेम। उसके बाद डेट्स आ जाएंगी, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हम लेजर जनरेट किया। एम्प्लॉय का नेम आ गया, प्रीवियस बैलेंस आ गया। प्रीवियस बैलेंस में हम लिखेंगे कि हमने ये जो सिस्टम प्रीवियस बैलेंस में आएगा कि ये जो हम लेजर जनरेट कर रहे हैं इस डेट से पहले इस एम्प्लॉय का क्या बैलेंस था, यानी 1 अगस्त का हमने लेजर जनरेट किया तो इसका पहला बैलेंस क्या था। तो इसका पहला बैलेंस इस 1 अगस्त से पहले 0 था। इसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, यानी हमने अकाउंट नया क्रिएट किया तो हमने 1 अगस्त की एक ओपनिंग बैलेंस की इसकी एंट्री डाली थी 5000 रुपये की, मतलब ये हमने इससे लेने थे तो सिस्टम ने इसका बैलेंस माइनस 5000 शो कर दिया। इसके बाद हमने एम्प्लॉय वोचर डाला, यानी जनरल वोचर डाला। उसमें हमने लिखा कि हमने इसको पेमेंट की है 100, तो 500 प्रीवियस और प्लस 500 ये इसमें प्लस हो गया तो माइनस 5100। इसका मतलब ये है कि हमने ये इससे पेमेंट लेनी है। फिर हमने 22 अगस्त को सैलरी जनरेट किया। इसमें हमें सिस्टम ने मेंशन कर दिया कि कौन सी मंथ की सैलरी कैलकुलेट हुई है, कितने प्रेजेंट डेज है, कितने वीकेंड्स हैं, कितने लीव्स हैं, एब्सेंट कितने हैं और टोटल सैलरी कितनी बन गई, तो वो सिस्टम ने मेंशन कर दी। टोटल 2000 होगी, 31 हो गया, यानी 5100 हमने सबका लेना था माइनस 5100। 2000 इसकी सैलरी बन गई इस मंथ की, तो 3100 रुपया बाकी रह गया जो हमने इससे लेना है। फिर इसके बाद सिस्टम ने इसकी अलाउंस की, हमने इसका सैलरी जनरेट करते हमने कोई अलाउंस इसका मेंशन किया था 5000 का, तो उसकी एंट्री पोस्ट हुई है जिस टाइम हमने सैलरी जनरेट की थी। तो उसके बाद अलाउंस के बाद इसका जो रनिंग बैलेंस रह गया 1900 रह गया, 1900 रुपये। 3100 सबका हमने लेना था, 5000 की अलाउंस की एंट्री डाली तो बाकी 1900 रुपये रह गया। फिर इसी तरह हमने इसी सैलरी वोचर के अगेंस्ट हमने इसको पेमेंट की है, यानी यहाँ तक तो सैलरी क्रिएट होगी। इसके बाद हम इसको पे कर रहे हैं, 6000 रुपये पे कर रहे हैं, क्योंकि 1900 रुपये इस एंट्री के बाद 1900 रनिंग रह गया था। फिर 6000 हमने पे किया तो उसके बाद ये रह गया माइनस 4100। इसका मतलब ये है कि जो सैलरी हमारी बनी थी वो 2000 जमा 7000 रुपये बनी थी, और इसमें से जो हमने उसे पे कर दिया 6000 पे कर दिया, बाकी 1000 रुपये हमने डिडक्ट कर लिया, क्योंकि 5100 पहले था, 1000 हमने डिडक्ट किया, इस वजह से 4100 रुपये जो है वो बकाया रह गए। तो ये आपका एम्प्लॉय के एक अकाउंट का लेजर है। इस लेजर को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको PDF वर्ड डिफरेंट फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। PDF में अगर एक्सपोर्ट करना चाहेंगे उसके बाद सिस्टम आपसे लोकेशन रिक्वायर्ड करेगा। यहाँ पे हम मदर अकाउंट लेजर लिख देंगे और इसको सेव करेंगे तो ये हमारी लेजर की PDF फाइल बन चुकी होगी, जिसको आप एक्सपोर्ट करके व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ईमेल वगैरह जो भी करना चाहें। तो हमारा ये एम्प्लॉय का अकाउंट लेजर है। इसके बाद हमारे पास लास्ट रिपोर्ट है एम्प्लॉय सैलरी शीट। बेसिकली ये एक मंथ की जितनी भी सैलरी सब एम्प्लॉयज़ की हमने कैलकुलेट की है उसका रिकॉर्ड है। इसके लिए सबसे पहले सिस्टम आपसे मंथ पूछेगा, कौन से मंथ की सैलरी शीट लेनी है। हम कहते हैं अगस्त है। इसको सर्च करेंगे तो हमारे पास अगस्त की जिस एम्प्लॉय की जितनी हमने सैलरी कैलकुलेट की होगी वो सारी आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले डेट आएगी, कौन सी डेट की हमने इस एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट की है, 22 अगस्त। उसके बाद नेम आ गया, कितने वर्किंग डेज थे इसके टोटल, यानी कितने प्रेजेंट थे, टोटल लीव्स कितनी थी, टोटल एब्सेंट कितने थे।
अब हमारे पास क्योंकि 3 इसका रिकॉर्ड है अटेंडेंस का, जिसमें से एक प्रेजेंट है, एक लीव है और एक एब्सेंट है, तो वर्किंग डेज बगैर 2 रह गए। 30,000 इसकी बेसिक सैलरी थी आई थिंक, इस वजह से पर डे के हिसाब से 2000 जो है वो आपकी कैलकुलेटेड सैलरी आ गई। एडिशनल अलाउंस हमने इसको 5000 दिया, तो नेट टोटल बन गया 7000। 1000 हमने कटौती किया, तो इस वजह से 6000 रुपये हमने बकाया इसको पे कर दिया। तो जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ होंगे वो सारे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी। इस रिपोर्ट को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF वगैरह में, या आप एक्सेल में प्रिंट करना चाहें, जिस फॉर्मेट भी आप एक्सपोर्ट करना चाहें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।